अस्सलाम वालेकुम। पाक टीवी टाटू से मैं असनाउल्लाह खान। दोस्तों, पाकिस्तान एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए उससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए टीम बना रहा है और इसके अंदर क्या प्रोबेबल्स होंगे, कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं और आपकी क्या पसंद है, कमेंट के सूट में ज़रूर बताइएगा। प्रोबेबल्स के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे, मगर उससे पहले खास डिस्कशन की सिलेक्शन कमेटी ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की शहीन की टीम गई है, यानी जो ए टीम गई है, वो भी कोचिस ने बनाई है, सिलेक्शन कमेटी थी ही नहीं। क्रिकेट बोर्ड तो ये कह रहा है कि पहले की सिलेक्शन कमेटी ने बना रखी थी, मगर हकीकत ये है कि कोचिस ने बनाई थी, एकेडमी कोचिस ने। अब सीन ये है कि जो कोचिस हैं, जो अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने अपने और कप्तान ने मिलकर टीम बना रखी है कि ये खिलाड़ी होंगे, मगर ऑफ कोर्स जब सिलेक्शन कमेटी आएगी तो वो अपना इनपुट देगी और उसके बाद चीज़ें फाइनल होंगी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी ही नहीं बन पा रही। उसकी वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सूरत हाल इस वक्त ऐसी है जैसे किसी मेले के अंदर बच्चा गुम हुआ हो। कोई भी जो है वो हाथ पकड़ाने को तैयार नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मोहम्मद हफीज़ को पेशकश की गई कि आप चीफ सेलेक्टर बन जाए, मगर मोहम्मद हफीज़ ने इनकार कर दिया। वो फ़िलहाल इस पर एग्री नहीं हुए हैं। इकबाल कासिम साहब को भी ऑफ़र की गई ज़राए के मुताबिक, मगर वो भी तैयार नहीं। एक दो और क्रिकेटर्स को भी ऑफ़र की गई, मगर वो भी तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? एक्चुअली में जो चेयरमैन ज़का अशरफ साहब हैं, वो खुद एक मतलब अच्छे चेयरमैन हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, मगर सूरत हाल क्रिकेट बोर्ड की इतनी पतली है, किसी को कुछ नहीं पता कि ये जो मैनेजमेंट अब की है ये कब कितने देर तक रहेगी। मुझे लगता है कि शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेटर्स और ख़ुद जो क्रिकेट फैंस हैं उनके साथ ज़्यादती है। हुकूमत को किसी एक जगह जो है वो ऊँट को करवट लेनी चाहिए, कोई एक चीज़ तय होनी चाहिए। अगरचे 4 माह की मुद्दत तो दी गई है इस मैनेजमेंट कमेटी को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रही है, यानी ज़का अशरफ साहब को, मगर सिर्फ 4 माह के लिए कौन आएगा? लाइक अभी जो इनकार कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो इसलिए कर रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा। पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शन होने के बाद कौन सी हुकूमत आएगी, फिर कौन सा सेटअप क्रिकेट बोर्ड में आएगा। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, खासकर उस मोड़ पर जब एशिया कप और वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर है। और पाकिस्तान को एशिया कप में आप लिख लें कि पाकिस्तान को इंडिया के 3 मैचेस होंगे इस बार। पाकिस्तान इंडिया का ही फाइनल होगा, जो मुझे लग रहा है, मतलब मेरी वो प्रिडिक्शन है। और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान का मैच, और हो सकता है वर्ल्ड कप में एक और पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच हो जाए। और ख़ासकर वर्ल्ड कप है भाई और एशिया कप है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्रिकेट बोर्ड का कोई सर पाँव नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ी परेशान कुन बात है। सिलेक्शन कमेटी नहीं बन पा रही। अगरचे सिर्फ एक मिसबाहुल हक हैं जो सोर्सेज कोटेड बाय के वो आ चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और वो आगे से कोशिश कर रहे हैं। अजहर अली के साथ बातचीत उन्होंने की है, इंजमामुल हक से बातचीत कर रहे हैं कि वो किसी तरह सिलेक्शन कमेटी में आए, क्योंकि एक जो है वो पुराने क्रिकेटर को लेना चाह रहे हैं, बाकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर नए लड़के शामिल करना चाह रहे हैं, ताकि जो डोमेस्टिक के अंदर हैं और जो ए टीमें वगैरह बनेंगी उस तक काफ़ी अप्रोच हो पाए। मगर फिलहाल सिलेक्शन कमेटी नहीं बन पाई है और अगले हफ्ते ही पता चलेगा कि सिलेक्शन कमेटी कौन सी बनेगी। एशियन गेम्स के लिए नाम खिलाड़ियों के भिजवाए गए हैं, वो भी ऑफकोर्स कोचेस ने भिजवाए हैं, सिलेक्शन कमेटी तो है नहीं है, मगर उसका भी ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी बनेगी और उसके बाद उस तरह से ऐलान होगा। मगर टीम बनाकर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को दे दी गई है, क्योंकि वो नाम देना पहले ज़रूरी होते हैं उनके एक्रेडिटेशन बनने के लिए। खैर, बैक टू वर्ल्ड कप एंड एशिया कप स्क्वाड। जो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस हैं वो भी श्रीलंका में खेले जा रहे हैं, और उसके लिए जो स्क्वाड होगा ऑफ कोर्स वही आगे एशिया कप में होगा और ऑफ कोर्स वही वर्ल्ड कप में होगा। एक तो चेंजेस हो सकती हैं, रिजर्व के अंदर क्रिकेटर्स होंगे, उसमें से चेंज की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड कौन सा हो सकता है जो एशिया कप और वर्ल्ड कप में होगा। आप अपनी राय भी साथ में ज़रूर रखिएगा। ये मैं जस्ट अपनी स्पोर्ट्स जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस के तौर पे बोल रहा हूँ, कुछ सोर्सेज के साथ बात हुई है उसके तौर पे बोल रहा हूँ, मगर जब सिलेक्शन कमेटी बनेगी इसमें चेंज आ सकती है। इसमें एक दो नाम ऐसे हैं जो आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकते हैं, मगर मैं उसकी वजह बताऊंगा कि मैंने उनको क्यों टीम में शामिल किया है। ऑफ कोर्स स्टार्ट फ्रॉम बाबर आजम, ही विल लीड पाकिस्तान स्क्वाड इन एशिया कप एंड वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स। और ओपनिंग में देखें, इमामुल हक हैं, फ़खर जमान हैं। बहुत से लोग फ़खर जमान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, बट मेरे ख्याल में फ़खर जमान को ड्रॉप नहीं किया जा सकता, खासकर अभी उन्होंने एक अच्छी इनिंग भी खेली है T20 लीग के अंदर। और वैसे भी फ़खर जमान इज़ अ मैच विनर, तो उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते और एशियन कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फ़खर जमान अल्टीमेट चॉइस हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि साथ में हम शान मसूद को भी टीम में शामिल कर रहे हैं, और जो अब तक की टीम मैनेजमेंट है वो भी शामिल कर रही है। तो शान मसूद फिर मतलब एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर कि आपको ओपनर्स जो हैं वो ज़्यादा नज़र आएंगे। अगरचे मुझे लगता है कि अब क्रिकेट थोड़ी चेंज हो चुकी है, पहले वाली बात उस तरह से नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि
2 नई बॉलें हैं और फिर जो पावर प्ले वाला रूल है उस तक अगर आपके पास ओपनर वाले हैं भी तो कोई इतना मसला है नहीं, क्योंकि पुरानी तर्ज की क्रिकेट उस तरह से है नहीं है। मगर इस टीम के अंदर आपको ज़्यादा ओपनर्स मिलेंगे, शान मसूद हैं और इमामुल हक, फ़खर जमान, शान मसूद। उसके बाद मोहम्मद रिजवान की हम बात कर लेते हैं। अगर 4th 5th नंबर के ऊपर खेलते हैं, अगर फाइनल 11 की बात करें तो दोनों में इनको स्विच किया जाता है, तो 4th नंबर पर फिलहाल हम उनको रख लेते हैं। और स्लैश विकेट कीपर ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद हारिस हैं। मोहम्मद हारिस को 15 विकेट स्क्वाड में रखेंगे क्योंकि 2 विकेट कीपर के साथ ही जाएंगे। सरफराज, मुझे लगता था कि कहीं से शायद सरफराज आ पाते, मगर सरफराज का चांस थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली वो टेस्ट में उनको उस तरह से चांस नहीं मिल पाया, सिर्फ दो इनिंग खेल सके, लाइक एक मैच खेल सके हैं वो, तो अब उस तरह से वो परफॉर्म नहीं मतलब कर पाए। एक मैच में ज़ाहिर आप गैस भी नहीं कर सकते। वो एक सीनियर विकेट कीपर हैं और मुझे लगता है, मेरी पर्सनल चॉइस ये थी कि उनको होना चाहिए था, मगर मोहम्मद हारिस भी एक इमर्जिंग विकेट कीपर हैं और वनडे मतलब लिमिटेड ओवर्स के अंदर उन्हीं को वेटेज दिया जाता है, तो मोहम्मद हारिस होंगे ऑफ कोर्स। मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के जो सही मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं वो 2 हैं 15 विकेट स्क्वाड में, वो आगा सलमान हैं और वो इफ्तिखार अहमद हैं। ये 2 हैं जो जेन्युइन मिडिल ऑर्डर के प्लेयर माने जाते हैं। अगरचे उनके साथ शदाब भी साथ में कैरी कर लेते हैं, साथ में आपके पास नवाज़ की ऑप्शन है तो वो कैरी करते हैं, मगर मिडिल ऑर्डर जो प्रोफेशनल खेलते हैं वो 2 ही हैं पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर। तो दोस्तों अब तक बाबर आजम, इमाम, फ़खर, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद ये हैं। अब हम बात करते हैं स्पिनर्स की। स्पिनर्स पाकिस्तान 3 लेके जाएगा और उसमें भी एक चीज़ का बड़ा क्लैश आ रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। शादाब खान और उसामा मीर तय है कि ये आएंगे। जो पिछली सिलेक्शन कमेटी थी उनकी तरफ से तो पक्का था कि ये उसामा मीर को डाला जाएगा बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन लीग्स, और PSL के अंदर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और एक वजह ये भी है कि शादाब अगरचे सीनियर क्रिकेटर हैं, मगर शादाब उस तरह से परफॉर्म बॉलिंग में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। और मुझे तो खैर पाकिस्तान के अंदर ऑलराउंडर की डेफिनेशन डिफरेंट है, जो वर्ल्ड में होती है वो और है। पांड्या ऑलराउंडर हैं, बेन स्टोक ऑलराउंडर हैं, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर हैं, कि जब उनको बॉल दी जाती है तो वो ऐसे बॉलर पूरी तरह से परफॉर्म करते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 5 विकेटें लेंगे। जब बैटिंग पे आते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकें कि ये 100 भी कर सकते हैं। ये डेफिनेशन है ऑलराउंडर की। ये डेफिनेशन मिसबाउल हक ने डिफाइन की थी कि ऑलराउंडर वो होता है कि जब बल्लेबाजी पे आएगा तो आपके पीछे बैठी टीम को हो कि यार ये 100 कर लेगा, इसकी में कैपेसिटी है कि ये 100 करे, वो ऑलराउंडर होता है। बॉलिंग में है तो कैपेसिटी है कि 5 विकेटें ले सकता हो, उसको ऑलराउंडर बोलते हैं। मगर हमारे यहाँ जिसको छक्का मारना आता है उसको हम ऑलराउंडर काउंट कर लेते हैं। बहुत से लोग वसीम जूनियर, हसन अली, नसीम शाह को भी इस कैटेगरी में ले आते हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा हमें अपने आप को सेट करना है इस मामले में। उसामा मीर अगेन ऑलराउंडर, जो लोगों की डेफिनेशन उसके मुताबिक, मतलब उसके मुताबिक तो ठीक है, लाइक वो हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं। बॉलिंग मुझे लगता है कि अब उनको एज मिल रहा है शादाब की निस्बत, तो ये शामिल है। शाहीन अफरीदी ऑफ कोर्स, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये 3 बॉलर हैं। चौथे के ऊपर आता है वो कौन है, सरप्राइज होगा एक। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये 3 तो पक्के बॉलर हैं। अब चौथे के ऊपर है जो कोच हैं, हेड कोच हैं, जो बर्न है अभी जो टीम के साथ हैं, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो लगातार कनेक्शन में रहे हैं एकेडमी के साथ, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है जहाँ पर एहसानुल्लाह अभी भी मौजूद हैं और उनके ऊपर काम हो रहा है। तो उनके साथ मुसलसल राब्ते में, और वो चाह रहे हैं किसी ना किसी तरह से एहसानुल्लाह, ये अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ है वो खेलें, उनका पता लगे। तो एहसानुल्लाह अल्टीमेट चॉइस बन रहे हैं कि एहसानुल्लाह को ही शामिल किया जाएगा 4th फास्ट बॉलर के तौर पर। फाइनल 11 में कौन खेलेंगे बात की बात है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने हमेशा वर्ल्ड कप में ऐसा ही किया कि एक सरप्राइज बॉलर साथ जरूर लेके गए हैं। ऑलमोस्ट एवरी वर्ल्ड कप में आप 11 में देखें तो वहाब रियाज थे, अब 2007 में देखें सोहेल तनवीर थे, 2009 में देखें मोहम्मद आमिर थे, और उसके बाद 2015 में अगरचे उस तरह से सरप्राइज एंगल नहीं बन पाए, मगर राहत अली थे, अगरचे उससे पहले भी खेल चुके थे, मगर ऐसे बता रहा हूँ कि राहत अली, एहसान आदिल, ये बॉलर जो थे वो शामिल थे। तो इस तरह इस बार जो सरप्राइज पैकेज बन रहा है वो एहसानुल्लाह हैं। कई टीमों ने उनको रीड नहीं किया हुआ, अगरचे PSL में देखा है, फॉरेन क्रिकेटर्स भी खेले हैं, मगर फिर भी उतना नहीं खेल पाए। तो मुझे लगता है कि शायद वो फाइनल 11 में भी जगह बना पाएँ। तो एहसानुल्लाह को आप अंडररेट मत करिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे स्पिनर की, वो है मोहम्मद नवाज़, जो कप्तान चाह रहे हैं, और टीम मैनेजमेंट भी काफ़ी हद तक, मगर जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और जो सिलेक्शन कमेटी के आने के बाद क्या होगा, काफ़ी लोग इमाद वसीम को वोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि PSL में उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही थी, और मोहम्मद नवाज़ अगरचे T20 में पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे हैं, लंबा टाइम से खेल रहे हैं, टीम के साथ हैं, अभी टेस्ट में भी उनको रखा हुआ है।
तो अब कप्तान चाहते हैं कि मोहम्मद नवाज़ हो टीम के साथ, और अब ये एक मैच पड़ेगा कि मोहम्मद नवाज़ होंगे या इमाद वसीम होंगे, क्योंकि इमाद वसीम जो उनको मेरी नज़र में उनको एज है वो ये है कि बड़े कॉन्फिडेंट जो हैं वो क्रिकेटर हैं, एज ए बॉलर भी एज ए बैट्समैन भी, घबराते नहीं उस तरह से। और नवाज़ ने परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान को मैच जितवाया हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हम ट्राई नेशन सीरीज़ खेले थे वर्ल्ड कप से पहले, उसके अंदर मैन ऑफ द मैच रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ख़ास सबसे ख़ास बात, टीम मैन मान कहा जाता है उनको। तो ये एक बराबर का मैच है, देखते हैं कौन जीता है इसमें। और ये ऑप्शन मुश्किल है कि दोनों को डाला जाएगा, क्योंकि 4 स्पिनर्स के साथ नहीं जा रहे हैं। आपके पास सलमान आगा के ऑफ स्पिन की ऑप्शन ऑलरेडी आपके पास है, इफ्तिखार अहमद ऑफ स्पिनर आपके पास ऑलरेडी हैं। तो ये आपके पास 3 स्पिनर्स, जो स्पेशल स्पिनर्स होंगे वो 3 ही होंगे। अब रिजर्व की बात कर लेते हैं। अगर इमाद वसीम वहाँ पे नहीं होते तो रिजर्व के अंदर होंगे। और फास्ट बॉलर में आपके पास हसन अली और वसीम जूनियर की ऑप्शन है। आप हैरान होंगे वसीम जूनियर को 15 अपनी स्क्वाड में क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि एहसानुल्लाह होंगे, वो शायद नहीं होंगे। अगरचे सीनियर हैं और एहसानुल्लाह जस्ट पेस की वजह से उनको लेके जाना चाह रहे हैं कोच जो हैं, और रमीज राजा ने भी उनको बहुत वेट किया है, तो मुझे लगता है कि उन्हीं को लेके जाएंगे। और एक ऑप्शन है, मुझे लगता है कि शायद रिजर्व के अंदर तैयब ताहिर को रखें अगर वो एशियन गेम्स के अंदर नहीं होते हैं, शायद रखें। आई डोंट नो कि इनके ऊपर क्या होगा। ये वो क्रिकेटर हैं जो मुझे लगता है सरप्राइज पैकेज हो सकता है कि रिजर्व के अंदर उनका नाम आ जाए, क्योंकि आपके पास मिडल ऑर्डर में 2 स्पेशलाइज्ड बैट्समैन के अलावा तीसरे नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी एशिया कप वर्ल्ड कप स्क्वाड मेरी नज़र में। आपकी क्या राय है, आप कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। और जो सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चल रही है खासकर, उस पर आपकी क्या राय है ये भी लाजमी बताइएगा कि इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट होना चाहिए। क्योंकि फैंस के ऊपर, मुझे अभी तक याद है, आप देखें जिस टीम ने ज़्यादा तरक्की की है ना, वो अफगानिस्तान टीम है। विद इन डेज़ वो टीम ऊपर आई है। उसकी वजह मालूम है क्या है? राशिद लतीफ़ उस सेटअप में रहे हैं, तो उन्होंने एक बार बताया था कि सोशल मीडिया प्रेशर अफगानिस्तान टीम की मेकिंग में बहुत होता है। लोग फेसबुक के ऊपर कमेंट करते हैं, लोग मतलब डिजिटल के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि नहीं ये खिलाड़ी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने बल्कि ये लाइन बोली कि अफगानिस्तान की टीम फेसबुक पे बनती है। तो दोस्तों ये प्रेशर जो है ना फैंस का, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये इनके ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो दिल में है वो कर दिया, लोगों की परवाह ना हो। ये क्रिकेट बेसिकली फैंस के लिए, और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, किसी के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान के नाम के साथ जाती है। तो अपनी राय लाजमी दिएगा कि सेटअप को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, और ख़ासकर 15 अपने स्क्वाड के अंदर आपके ख्याल में कौन सा क्रिकेटर सूट करता है जो इस स्क्वाड में नहीं नज़र आ रहा आपको। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।